हमारा सेकेंड स्टेप है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किन चीजों से? डिस्ट्रैक्शन से और फियर से। दो चीजों में डिवाइड कर दिया हमने, एक डिस्ट्रैक्शन और एक फियर। तो हम बारी बारी से दोनों को समझते हैं। ये हमारे हैबिट चेंज से रिलेटेड है। बिलीफ सिस्टम हमारे ब्रेन से रिलेटेड था, सेकंड जो है हमारी हैबिट से रिलेटेड है। और ट्रस्ट मी, इस स्टेप को पूरा करने के बाद लगभग 30-40% जर्नी अपनी कवर कर जाते हैं। ट्रस्ट मी, कोई भी बच्चा 30 से 40% जर्नी कवर हो जाती है। तो हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। पहले देखिए, ये 12 साल से ऊपर जब बच्चा बड़ा होता है तो ऑब्वियस ही बात है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। और आप समझ भी सकते हैं, आपकी यारी दोस्ती बढ़ जाती हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं, नहीं नया नया एक्सपोजर मिलता है तो चीजें अच्छी लगती है। जब फिल्टर करना मुश्किल होता है कौन सी हमारे लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, या बुरी भी कह सकते हैं, कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए बुरी, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए भी बुरी है, तो बच्चों के लिए फिल्टर करना मुश्किल होता है। दोस्तों से लड़ाई झगड़े होना, ठीक है, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अब तो मोबाइल आने से मोबाइल भी एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बच्चों के लिए बन गया है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होना, सोशल मीडिया पे होना, या एक ऑब्वियस ही बात है, एक टेंडर एज है आपका, किसी रिलेशन में होना, वो रिलेशन के बारे में बार बार सोचना, न जाने कितनी तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो देखिए, ये एक स्वाभाविक है, ये होना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है, बहुत नॉर्मल चीज है जो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी होती होगी। लेकिन अब आप एक जर्नी पे, एक पाथ पे निकल गए, एक मिशन पे निकल गए, तो आपको यहाँ पे एक ऑनेस्ट सोल्जर की तरह चलना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहला जो चीज हम अपने ब्रेन को हमने सिग्नल भेज दिया कि हम कैपेबल है, तो दूसरा आता है वर्किंग। वर्किंग हमारी क्यों रुकती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत इजीली। आप 2 दिन अगले बिताएं और एक पेन और पेपर पे अपने पूरे दिन का शेड्यूल लिखें, ऑनेस्टली लिखें, किसी को ना दिखाएं। और फिर उसके बाद देखें कि कहाँ कहाँ आपका दिन का मैक्सिमम हिस्सा जा रहा है, स्कूल वगैरह या जो भी कोचिंग वगैरह आप करते हैं, उसके बाद आपका कहाँ कहाँ मैक्सिमम टाइम जा रहा है। उनमें से उन डिस्ट्रैक्शंस को निकालिए जो आपका ज्यादातर पढ़ाई का टाइम खा जा रहे हैं। उसके बाद खुद को कहिए उनसे कि मुझे बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है, सिंपल। कभी कभी आदमी इमोशनली भी अफेक्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं आपकी उस हैबिट को छोड़ने को कह रहा हूं जो आपका बहुत बड़ा रीजन है, आपका पीछे जाने का रीजन बहुत बड़ा वो है। लेकिन अगर आप इस बात पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को गेट रिड करना होगा, दूर करना होगा। तो खुद आपको लगता है कोई चीज आपको अफेक्ट करती है, आप चैंट करना शुरू कर दीजिए, आई डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब नहीं कि सबके लिए लापरवाह बनना है। मेरा डोंट केयर का मतलब है कि मैं उस चीज से अफेक्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे गोल की तरफ बढ़ने से रोक रही है। तो खुद को याद दिलाइए बार बार। हो सकता है आप थोड़ा सा भटकेंगे पर फिर वापस लाइए, फिर भटकेंगे फिर वापस, एंड कीप डूइंग दैट। एक समय ऐसा आता है जब बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है, वो डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना बहुत जरूरी है। उनके बारे में सोच के वो दूर नहीं होंगे, कोई ट्रिक या कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू है उसकी। आपको धीरे धीरे अपने आप को वहां से निकालना है, ठीक है। आपको लगता है आप सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, आप फोन को स्विच ऑफ करके डाल दीजिए, ठीक है। जब स्विच ऑफ कर देंगे तो स्क्रॉल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठाने, और ताकि आप उन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सके। और ये पॉसिबल है, ट्रस्ट में, बहुत बच्चे कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी है, विल पावर है, तो कर लेते हैं। यहाँ आपकी विल पावर रोल प्ले करती है कि मैंने ऑनेस्टी का पाथ लिया है कि मुझे इस बात पे ऑनेस्ट रहना है, तो मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात आती है फियर। देखिए, जैसे ब्रेन को आप सिग्नल भेज रहे हैं कि ये नहीं, मैं तो ये हूं, एक टॉपर हूं, कमजोर नहीं हूं, फिर आप अपनी हैबिट भी छोड़ रहे हैं। तो देखिए, आपने जब इतने सालों से इस चीज को दिमाग में ये चीजें बैठी होती हैं तो एकदम से बैकफायर करती है। फिर आपको कहते हैं अच्छा तूने इतनी मेहनत कर ली और लास्ट में कुछ नहीं हुआ, तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपके दिमाग में उस वक्त आता है, मेरे दिमाग में भी आता था, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें भी लगता था कि अगर कुछ ना हो हम फिर ऐसे के ऐसे रह गए। तो ये रिजल्ट से जो अटैचमेंट होता है ना, ये फियर क्रिएट करता है। जो अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तो आपने साल भर मेहनत भी नहीं की और अभी से रिजल्ट की चिंता आ गई। रिजल्ट तो आखिरी दिन आता है,
बीच में एक जर्नी होती है, जर्नी में चले नहीं एक कदम और हमें रिजल्ट की फिक्र होने लगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लीजिए, बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। और जब मैं डिटैच बोल रहा हूं तो डिटैच, बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, कोई वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। चाहे वो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका रिजल्ट हो, चाहे आप स्कूल के टेस्ट देते हैं या अपनी कोचिंग ट्यूशन पे कहीं टेस्ट देते हैं, जो भी टेस्ट देते हैं, रिजल्ट से डिटैच कर लीजिए, प्रोसेस से डिटैच मत होइए, रिजल्ट से डिटैच कर लीजिए अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। उस रिजल्ट को अपने आप को इमोशनली पहले ही अफेक्ट मत करने दीजिए, क्योंकि जब वो रिजल्ट देखे आपके ऊपर, आपको ब्रेन को ओवर पावर कर जाएगा, तो आपको टेस्ट भी जाने नहीं देगा कि भाई क्या पता तुझसे होना। और यही अक्सर बच्चों के साथ होता है। बच्चे वीक तो मैंने बहुत ही कम बच्चे देखे हैं, सब बच्चे लगभग ठीक ही होते हैं, लेकिन होता यह है कि उनके अंदर ये छोटी छोटी कमियां होती है। तो आपको अपने आप को रिजल्ट से बिल्कुल डिटैच कर लेना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, पर वो जर्नी कवर करना ऑनेस्टली विद प्रॉपर ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन वो आपके हाथ में है। तो ये आपको करना है कि डिस्ट्रैक्शंस को डिटैच होना है, करना है अपनी लाइफ से, और दूसरा आउटकम से बिल्कुल डिटैच हो जाना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो इस तरह आपने लगभग आधी जर्नी कवर कर ली इन दो स्टेप में, 40% के करीबन आप कवर कर गए। अगर एक बच्चा अपनी हैबिट को और अपने ब्रेन को, इन दोनों के पुराने पैटर्न्स को चेंज कर लेता है, तो वो 40% तो उस जर्नी में कवर कर चुका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ।